वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल पुस्तक। आपको बहुत इजी वे में मैं सिखा दूंगी मैथ्स। मैथ्स का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। उससे पहले मुझे आपसे 4 चीज़ें चाहिए। पहला है रफ नोटबुक, दूसरा टेक्स्ट बुक, तीसरा वर्कबुक और चौथा है आपका कंपास बॉक्स जिसमें आपका रूलर, रबर। अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक या वर्कबुक नहीं है सो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो अभी के लिए मुझे सिर्फ आपका रफ नोटबुक चाहिए। तो टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों बंद करके साइड में रखो। जब मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी आपका पूरा ध्यान इस वीडियो में होना चाहिए। आपको इस वीडियो को 2 बार देखना है। पहली बार सिर्फ सुनना है, दूसरी बार जब वीडियो देखोगे तभी नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। So we will be learning 5 main concepts, 5 topics, and it's a very easy topic. The 5 points are: first is plane, second is points, third is line segments and lines, fourth is rays, and fifth one is parallel lines. आपको नोट्स सेकेंड टाइम जब वॉच करोगे तो नोट्स को आपको यहाँ से बनाने को स्टार्ट करना है। So let's start with the first topic, which is plane. ये प्लेन का वर्ड सोच के तो आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि एयरप्लेन है या एरोप्लेन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में प्लेन का मतलब एक फ्लैट सरफेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर पे जो टेबल होता है, ये स्कूल में वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होता है, और एलपीजी सिलेंडर में पता है वो राउंड प्लेन होता है ना, मतलब वो पूरा सरफेस होता है ना, फ्लैट सरफेस। तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेन। आपके ड्राइंग बुक में वो एक प्लेन सरफेस है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। प्लेन का मतलब समझा आप लोग को? सो नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज पॉइंट्स। अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट। ये पॉइंट्स इन अ प्लेन पेपर पे डॉट डॉट करते हो जब भी आप लोग, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट्स बोलते हैं। ये पॉइंट्स के भी नाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है या आप कोई न्यू पेट डॉग लेके आते हो तो उसका आप नाम रखते हो ना, तो इस पॉइंट्स का भी नाम कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 3 डॉट्स बनाए, उसका नाम अब मैं रखूँगी PAT, अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर, नॉट स्मॉल लेटर। और कोई भी आपका लाइकिंग लेटर्स हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, तो एनी लेटर्स ऑफ योर चॉइस, बट वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। यू नो किड्स, पॉइंट्स के बिना कोई ज्योमेट्री की शेप नहीं बनता। पॉइंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ज्योमेट्री। लाइक सर्कल भी पॉइंट से बनता है, रेक्टेंगल भी पॉइंट से बनता है, ट्राइंगल पॉइंट से बनता है, स्क्वायर पॉइंट से बनता है। ज्योमेट्री के सारे शेप्स पॉइंट के हेल्प से बनते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप लोग दिवाली के टाइम रंगोली बनाते हो, तो रंगोली बनाने के लिए आपको सबसे पहले वाइट डॉट्स करने पड़ते हैं, फिर देन उस वाइट डॉट को जॉइन करना पड़ता है, फिर डिज़ाइन बन जाता है। सो इट इज़ सेड दैट कि पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री। So now we'll be talking about the third topic, line segments and line. अब ये line segment क्या होता है? मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनाए। सो एज़ पर रूल अभी हम ये दोनों पॉइंट्स को नाम देना पड़ेगा, तो मैंने इस पॉइंट्स को A and B नाम दे दिया और रूलर की हेल्प ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। So when we took these 2 points A and B on a sheet of paper or on a blackboard, जॉइन देम यूजिंग अ रूलर, तो हम लोगों ने ये सब कर लिया, रूलर से जॉइन कर लिया, एंड हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन A एंड B. कैन वी एक्सटेंड दिस लाइन फर्दर? क्या हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं? ऑन बोथ द साइड वी कैन एक्सटेंड, लाइक फ्रॉम, हम दोनों साइड से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को। ये A के डॉट से एक्सटेंड कर सकते हैं, B के डॉट से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब है और आगे बढ़ा सकते हैं लाइन को। सो हम लोग ये लाइन को बढ़ाने के लिए एक एरो डाल देंगे। एरो डाल दिया हमने दोनों साइड में। अब क्या करेंगे? हम इसे ये एरो के हेड के तरफ हम लोग स्मॉल l लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि लाइन है, ये लाइन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से, और पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स, और लाइन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। आपको ये बात समझ में आई? ये सो लाइक लेट अस इमेजिन दैट वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन फॉर एवर।
without any limits on both the sides. To show this extended line on paper, we use arrowheads at both the ends of the line. In mathematics, we say line, we mean straight line. मतलब जब हम line बोलते हैं तो हम straight line ही बोलते हैं मैथमेटिक्स में. The first line that we drew was only from point A to point B. It was a piece or a segment of the longer line. जो हमने longer line के बारे में सुना यानी पढ़ा वो है लाइन सेगमेंट. वो एक लंबे लॉन्गर लाइन का छोटा पार्ट या पीस है जो लाइन का एंड पॉइंट्स बोलते हैं. अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 पॉइंट्स शोइंग इट्स लिमिट. दे आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स. ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है. तो लाइन सेगमेंट लाइन का क्या होता है? वो लाइन का एक पीस और अ सेगमेंट होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंड पॉइंट्स. वी राइट लाइन सेगमेंट ए बी और सेग ए बी. हम ये जो लाइन सेगमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, नहीं तो हम सेग ए बी भी बोल सकते हैं. आवर फोर्थ टॉपिक इज़ रेज. सो ये रे वाले टॉपिक को हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन यू वेकअप इन द मॉर्निंग. तो उठते हो क्या देखते हो कि सन राइज हो रहा है. तो सन का जो रे है ना, सनलाइट, वो सब डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है ना. तो सन क्या हो गया? एक ओरिजिन हो गया, उसके थ्रू पूरे एरिया में लाइट आ रही है. चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं. टॉर्च. जब आपने टॉर्च ऑन किया तो टॉर्च से लेके जहाँ भी लाइट जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा ना. तो वो क्या होगा? फ्रॉम द ओरिजिन टू वन डायरेक्शन. उसे क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे. अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन. It starts from one point and goes forward continuously in same direction. The starting point of ray is called its origin. ये सब जो मेन पॉइंट्स है ना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपके नोटबुक में, आपके एग्जाम्स में आ सकती है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करो. तो फिगर कैन बी रेड एज. ये लाइन और ये रे को हम कैसे पढ़ेंगे? रे पी क्यू. द रे पी क्यू इज़ नॉट रेड एज रे क्यू पी. सिर्फ लाइन में हम लोग ए बी, लाइन ए बी, लाइन बी ए कर सकते हैं, बट रे में हम लोग कभी उल्टा नहीं बोल सकते बिकॉज ओरिजिन कहाँ से? पी से है, तो पी को ही स्टार्ट करने का. आवर फिफ्थ टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइन्स. लाइन which lie in the same plane but do not intersect are said to be parallel to each other. एक प्लेन में, फॉर एग्जाम्पल आपको जो नोटबुक है, जो लाइंस दिख रहे हैं आपके नोटबुक में, वो पैरेलल लाइंस है. वो लाइंस कभी भी जाके इंटरसेक्ट नहीं होगी. इंटरसेक्ट यानी जॉइंट नहीं होगी, क्रॉस नहीं हो जाएगी. वो लाइन स्ट्रेट इक्वल डिस्टेंस पे आगे एक्सटेंड होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट.